हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन जिन कैंडिडेट्स के नीट 2024 में लो स्कोर्स है और जिनको ऐसा लगता है कि हमारा इस ईयर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उनको डिसहार्टन नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं भी होता है तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपके लिए आज लेकर आया है वीडियो जिसमें कि बीडीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस इन डिग्रीज के बारे में मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। जैसे कि करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्या होगी इसमें, अगर इन डिग्रीज में आप जॉब किस तरीके से कर सकते हो, किन किन रोल्स में आप जॉब्स कर सकते हो, आपकी पे कितना होता है, आपका सैलरीज वगैरह कितनी होती है, इन डिग्रीज में आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में पता लग जाए कि इन कोर्स के बाद में आप आगे आपका करियर किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसी तरीके से नीट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ग्लोबल ऑनलाइन नीट। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि हम देखेंगे बीडीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस इन तीनों डिग्री के की हाइलाइट्स कुछ कि किस तरीके से इनका फुल फॉर्म होगा, ड्यूरेशन वगैरह क्या होगा, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आगे आपको किस तरीके से, और अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आपको वो ऑप्शंस वगैरह। तो जैसे कि आप टेबल में दे सकते हो, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एक चीजों को सिंपल सिंपल पॉइंट में एक्सप्लेन कर रखा है ताकि अगर आप रीड करो तो आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम इस टेबल पर चलते हैं। जैसे कि कोर्स इन सारे कोर्सेज का फुल फॉर्म हम देखेंगे। जैसे कि बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बीएचएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या होगा इन तीनों भी डिग्रीज का। जैसे कि बीडीएस का ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स का, जिसमें आपके जो 4 इयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के 4 इयर्स आपके एकेडमिक एजुकेशन होता है, यानी जिसमें आप आपकी स्टडीज करोगे, और जो 1 ईयर होता है उसमें आपको कंपलसरी आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है। ठीक है, उसी तरीके से बीएमएस में 5.5 इयर्स की डिग्री होती है, जिसमें से आपके 4.5 इयर्स जो होते हैं वो एकेडमिक ईयर्स होते हैं एंड 1 ईयर जो होता है आपका वो कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से बीएचएमएस में भी ऐसा ही होता है। 4.5 इयर्स का आपका एकेडमिक ईयर होगा जिसमें आपको स्टडीज आपके कंप्लीट करना है, पूरा कोर्स हो जाएगा, एंड 1 ईयर जो होता है आपको कंपलसरी इंटर्नशिप के लिए देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपके 5.5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे कि बीडीएस में, बीएमएस एंड बीएचएमएस तीनों में आपके नीट एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना होता है। जैसे कि नीट 2024 आपने दिया होगा उसमें अपीयर होना है, वही इसका एडमिशन क्राइटेरिया है। ठीक है, अब जैसे कि जो 2019 तक, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 तक बीएमएस और बीएचएमएस के लिए 2019 तक नीट नहीं देना पड़ता था, उसके लिए स्टेट वाइज कुछ अलग अलग सबके एग्जाम होते थे स्टेट वाइज, लेकिन 2019 के बाद रूल बदला है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 2019 के बाद इन्होंने हर एक डिग्री यानी बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और उसी तरीके से बीएमएस में भी इन्होंने नीट लागू कर रखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एवरेज फी। एवरेज फी क्या होगी इन तीनों कोर्स की। बीडीएस की होगी 3 to 6 lakhs पर एनम। ठीक है, पर ईयर की फीस आपकी कितने होगी, 3 to 6 lakhs। देन बीएमएस की 1 to 3 lakhs के बीच में होगी एंड बीएचएमएस की आपकी फी होगी 30,000 to 1 लाख पर एनम। ठीक है, इस तरीके से आपका फी होगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे कि बीडीएस में देख रहे हो आप, बीएमएस एंड बीएचएमएस तीनों में सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपके 10+2 यानी आपके 12th में पीसीबी में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके 50% के अबव मार्क्स होना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट एडमिशन इन बीडीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस। आप कोई भी कॉलेज में जाओ, आपके पीसीबी मिलाकर 50% एंड अबव मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, एंड देन लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जैसे कि आपने तो कर लिया, जैसे बीडीएस कर लिया आपने, बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आपको आपकी डिग्री को और इम्प्रूव करना है, आपको चाहिए कि हमें और हायर
स्टडीज के लिए अप्लाई करना है तो आप इनमें और आगे क्या स्टडी कर सकते हो और क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बीडीएस में जैसे कि आपका बीडीएस डिग्री हो गया, उसके बाद आप एमडीएस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो और पीजीडीएम। अब एमडीएस एमडीएस जैसे कि मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी होता है, ठीक है। और बीडीएस में जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आप मैनेजमेंट कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि एमबीए और पीजीडीएम। पीजीडीएम क्या होता है आपका? पीजीडीएम मीन्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसी तरीके से बीएएमएस, बीएएमएस में भी आप एमएस और एमडी के लिए जा सकते हो। एमएस क्या होता है? मास्टर्स इन सर्जरी एंड एमडी होता है मास्टर्स इन मेडिसिन होता है, ठीक है। अब बीएमएस में एमएस एमएस किस में कर सकते हो आप? ऑब्वियसली एमएस इन आयुर्वेदिक स्टडीज में करोगे अंडर एनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड डोमेन, ठीक है। और आप स्विच भी कर सकते हो जैसे कि बीएमएस में फार्मास्यूटिकल स्टडीज में थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज के थ्रू, ओके। और आप यहाँ पर ऑप्ट भी कर सकते हो एमबीए इन हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज में, ठीक है। तो ये आपके पास बीएमएस का एक प्लस पॉइंट है। एंड एमडी, ऑब्वियसली एमडी इन मास्टर्स इन मेडिसिन भी आप कर सकते हो। उसी तरीके से बीएचएमएस, तो बीएचएमएस में देखिए आप एमएस नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, एमएस यहाँ पर नहीं अलाउ होता है अगर आपके पास बीएचएमएस डिग्री है तो। बीएचएमएस में आप सिर्फ एमडी कर सकते हो यानी मास्टर्स इन मेडिसिन, ठीक है। आप एमएस नहीं कर पाओगे बीएचएमएस में, बल्कि आप बीएचएमएस में एमबीए भी कर सकते हो और पीजीडीएम, एमबीए वही मैनेजमेंट कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हो और पीजीडीएम, ठीक है। जिस तरीके से आप बीडीएस में करते हो उसी तरीके से बीएचएमएस में आप ये कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस स्लाइड में जो हमने चीजें कवर कर रखी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, देन हम देखेंगे कि आपके बीडीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस आपकी डिग्री आप लेते हो तो उसके बाद सैलरी क्या होती है आपकी, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग सैलरी समझिए आप, एक स्टार्टिंग सैलरी होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है तो आपको खुद ब खुद सैलरी आपके इंक्रीमेंट्स जो होते हैं सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे बीडीएस आपने डिग्री ले लिया तो किन किन रोल्स में आप जॉब कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक डेंटिस्ट में अगर आप जॉब करते हो तो 8 लाख पर एनम, डेंटल सर्जन 9 लाख पर एनम, एज अ डेंटिस्ट 4 lakh per annum, then dental radiologist 3.6 lakhs per annum, then prosthodontics, then 5.7 lakhs per annum, then periodontics 6 lakhs per annum and endodontics is 6 lakhs per annum, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पे होगा आफ्टर बीडीएस डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट होता है हमारा बीएमएस। बीएमएस डिग्री आप लेते हो तो उसके बाद आपकी सैलरी, आपका पे कितना होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, आपको घबराना नहीं है। आपका जैसे जैसे कि मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस जैसे इंक्रीज होगा तो आपकी सैलरीज भी आपकी उस तरीके से बढ़ते जाती है, ठीक है। और ना ही सिर्फ आप इन जॉब्स के थ्रू जा सकते हो, आप आपका अगर खुद का क्लिनिक खोलते हो तो उसमें तो काफी आपका प्रॉफिट लेवल काफी हाई होता है, ठीक है। तो जैसे कि बीएमएस में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो 5 lakhs per annum, then आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजिस्ट 7 lakhs per annum, जनरल डॉक्टर अगर आप हो that is 4 lakhs per annum, सेल्स एग्जीक्यूटिव 6 lakhs per annum, सिद्धा स्पेशलिस्ट 7 lakhs per annum, then मेडिकल ऑफिसर 5 lakhs per annum, फिटनेस स्पेशलिस्ट 4 lakh per annum। देन यहाँ पर हम देखेंगे बीएचएमएस डिग्री के बाद आपकी सैलरीज क्या होती है, आपका पे क्या होता है। देन जैसे कि अगर आप एज अ मेडिकल ऑफिसर करते हो वर्क देन यू विल गेट 4 lakh per annum, होम्योपैथिक फार्माकोलॉजिस्ट 7 lakhs per annum, जनरल डॉक्टर इज 6 lakhs per annum, सेल्स एग्जीक्यूटिव 5 lakhs per annum, पैथोलॉजिस्ट इज 10 lakh per annum, तो पैथोलॉजिस्ट को काफी अच्छा पे होता है। देन एज अ सर्जन 8 lakhs per annum एंड फिजियो इज 5 lakhs per annum। तो इस तरीके से आपके बीएचएमएस डिग्री के बाद आपके इस तरीके से आपको पे मिलती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टॉप बीडीएस कॉलेजेस इंडिया में कहाँ पर है और कौन से ये टॉप कॉलेजेस बहुत यहाँ पर रेप्यूटेड कॉलेज है। अगर आप यहाँ से आपकी बीडीएस डिग्री लेते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी जो कि आपकी ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है।
और ये स्टैब्लिश हुए इन द ईयर 1985 में। उसी तरीके से मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि कर्नाटका में है और ये एस्टैब्लिश हुए हैं 1965 में। उसी तरीके से मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बहुत फेमस है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। उसी तरीके से नेक्स्ट इज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि अगेन महाराष्ट्र में है। देन डेंटल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल मुंबई में है। देन गुजरात यूनिवर्सिटी एंड लास्ट इज SRM डेंटल कॉलेज। SRM डेंटल कॉलेज ये भी आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और SRM का फुल फॉर्म होता है भारतीय सलाई रामपुरम डेंटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये थी हमारी टॉप BDS के कॉलेजेस। नेक्स्ट उसी तरीके से टॉप BMS कॉलेजेस इन इंडिया। सो फर्स्ट कॉलेज है गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। देन सेकेंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि जयपुर में है। देन थर्ड इज तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि पुणे में है। एंड फोर्थ इज गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो कि ये आपका द्वारका दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये है आपके BMS कॉलेजेस की लिस्ट। ठीक है, सो अब हम देखेंगे टॉप BHMS कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है, सो फर्स्ट इज डॉक्टर अभिन चंद्र हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। देन सेकेंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कि कोलकाता में है। देन थर्ड इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि चंडीगढ़ पंजाब में लोकेटेड है। एंड फोर्थ इज सोलान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। एंड फिफ्थ इज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो ये जैसे कि फरीदकोट पंजाब में लोकेटेड है। तो ये थे हमारे कुछ जो BDS, BMS और BHMS में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह, उनका फीस स्ट्रक्चर, ये सब हमने डिटेल में देख लिया। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से ये बात बोल दूं यहाँ पर आपको, कोई बात नहीं अगर आपको MBBS सीट नहीं मिली तो। MBBS सीट अगर नहीं मिलती तो आपकी लाइफ वहीं पर एंड नहीं होती है। आप दूसरे भी कोर्सेज के थ्रू आपका ड्रीम ट्रू कर सकते हो, जैसे कि BDS, BAMS, BHMS, BUMS। ठीक है, इनके थ्रू आप पहले आपका UG डिग्री कर लीजिए, देन आप PG के लिए अप्लाई करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप काफी सारे मैंने आपको ऑप्शन भी बताया कि हायर एजुकेशन आप किसमें कर सकते हैं, आपके हायर स्टडीज आप कर सकते हो, आप खुद का एक प्रॉपर क्लिनिक वगैरह भी डाल सकते हो। तो काफी आपका स्कोप होता है, ऐसा नहीं कि आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो बाकी सारे डिग्रीज में आपका कुछ आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बाकी सारे डिग्रीज के लिए भी अप्लाई करना है। सो दैट्स इट। इन सारे के अलावा भी आपको किसी स्टेट कॉलेजेस के बारे में या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बोल सकते हैं, तो हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।